ओके, अब दूसरी बात आती है सेकंड नंबर पे। चले मूव करते हैं क्योंकि टाइम तो शॉर्ट होता है, हमें 31 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। दूसरी दूसरे नंबर पे रिजवान भाई से पूछते हैं, क्योंकि रिजवान भाई के लेटेस्ट प्लेयर होंगे, दुनिया को ज्यादा इंटरेस्ट होगा। लेकिन मेरे भी दूसरे नंबर वाले ऐसे हैं जो आप सब जानते हैं। चले मैं इतना हिंट देता हूँ। जी रिजवान भाई, दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे मैं दूंगा सनत जयसूर्या को। और ओह। उसकी रीजन ये है कि वी हैव सीन हिम चेंजिंग द एंटायर क्रिकेट कैनवस इन द 90s। उन्होंने दुनिया के क्रिकेट को जिस तरह बदला, और जो इल्जाम आजकल इंडियन क्रिकेट क्रिकेटर्स पे लगाया जा रहा है ना, बैट में स्प्रिंग है उनके, वो एक्चुअल में वहीं से शुरू हुआ था। किसी को अंदाजा नहीं था कि उनका फोर आर्म इतना मजबूत है कि वो जो है वो कवर से और पॉइंट से छक्का भी मार सकते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल बदल दिया था क्रिकेट को। और 90s की क्रिकेट जो है उनके इर्द गिर्द मूव अराउंड करती है। फास्टेस्ट 50 हो गई, फास्टेस्ट 100 हो गया। और उन्होंने 189 का रिकॉर्ड जो था वो गैरी क्रिस्टन के बराबर खड़ा कर दिया, गैरी क्रिस्टन के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। फिर 96 के वर्ल्ड कप के वो हीरो थे। थ्रू आउट द 90s जो है वो टॉप क्रिकेट उन्होंने खेली। और मैं समझता हूँ कि मेरे नजदीक जो है ना, ब्रायन लारा के बाद अगर मैं किसी को नंबर देता हूं तो वो सना जसूरी है, डेफिनेट। हमारे जी। साथ ज्वाइन किया है एक नई चेहरे ने, एक नई पर्सनालिटी ने। बहुत बड़ी क्लैपिंग पहले होनी चाहिए। ऐसे बंदे ने ज्वाइन और किया है जिस। आज अली पहली दफा हुआ है कि क्रिकेट यारी की जो पूरी टीम है एक साथ लाइव आई हुई है। हाँ, ये जी हाँ। पहली दफा हुआ है क्योंकि हमारे जो पुराने एक थे फोर्थ मेंबर, उसे हमने निकाल दिया था। ये नए बंदे ने ज्वाइन किया है हमें। और मुझे नहीं पता कि ये मेरे घर के करीब से ही ज्वाइन हुए हैं या पुराने घर से हुए हैं। ये तो इनसे जब पूछेंगे तो पता लगेगा, लेकिन इनके नेट की फैसिलिटी से मुझे पता लग रहा है कि ये नए घर से ही हैं। और ये लाइटें जो आप मोबाइल से मार रहे हैं, आप टेंशन ना लें, आप सही नजर आ रहे हैं, चिट्टे नजर आ रहे हैं। परेशान ना हो आप। तो हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी कल, हमने आपसे भी कहा था कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हम प्लेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। नंबर वन हमने पूछ लिया था, रिजवान भाई के नंबर वन ब्रायन लारा है। उस्मान भाई के पता नहीं कौन थे, वो मुझे तो याद भी नहीं है, सर विव रिचर्ड्स थे। विव रिचर्ड्स। और और मेरे जो है ब्रैडमैन है। नंबर वन आप बताएं, फिर नंबर टू पे रिजवान भाई का मैं बताता हूँ। जी बकर, नंबर वन आपके यार, कौन से होंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके ना सिर्फ घर के करीब हूँ, दिल के भी बहुत करीब हूँ। वहीं से मैंने ज्वाइन किया एक बार फिर। और इंटरनेट से आपको आइडिया हो गया होगा। अच्छा, नंबर वन यार, उस्मान भाई थोड़ा गुस्सा कर जाएंगे, थोड़ी देर के लिए उनको म्यूट रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं नंबर वन ही थोड़ा कंट्रोवर्शियल नाम लूंगा जिससे। बाबर आजम। बाबर आजम। नहीं, मैं उस बाबर पे आजम ये मैं कह गुस्सा दिया। क्यों करेंगे? उस पे गुस्सा नहीं करेंगे, उस पे ये खुश होंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। कंट्रोवर्शियल नाम विराट कोहली से मैं स्टार्ट करूंगा। द ओ मॉडर्न ओ ग्रेट ओ विराट ओ कोहली, ओ। उनको मैं नंबर वन पे रखूंगा। अच्छा, बकर ये भी बता दे, जैसे रिजवान भाई ने हमें ना थोड़ी सी क्लियरिटी दे दी थी कि मैं पुराने प्लेयर्स जो मैंने नहीं देखे हुए, मैं उन्हें टॉप 10 में नहीं ला रहा, मैं उन्हें लाऊंगा जो मैंने देखे हुए हैं। तो आप भी इसी से बिल्कुल जा रहे हैं? बिल्कुल 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 बिल्कुल, बेसिक जो आइडिया है ना, ठीक है। मैंने आपसे कल भी पूछा था कि आप मुझे बताएं कि किस एरा के प्लेयर्स होंगे, ठीक है। आपने कहा ओवरऑल। अब ओवरऑल काफी प्लेयर्स हैं जिनके बारे में हमने बहुत सुना। सर विवियन रिचर्ड की बात करें, लेजेंडरी जहीर अब्बास की बात करें, सर सुनील गावस्कर की बात करें, जावेद मियांदाद। जावेद मियांदाद को तो हमने देखा, लेकिन काफी प्लेयर्स हैं जिनको हमने नहीं खेलते देखा, सिर्फ सुना है। तो सुनी सुनाई बात पे हम नहीं जाएंगे, मैं वो प्लेयर्स बताऊंगा जिनको हमने खेलते हुए देखा। तो विराट कोहली टॉप ऑफ द लिस्ट। ओए 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 ओए, बस फिर आज तो ये लड़ाई हुई हुई, क्योंकि टॉप 10 में मैंने ना, विराट कोहली तो है ही नहीं कहीं दूर दूर। आपके हैं उस्मान भाई टॉप 10 में? नहीं है। ओके, रिजवान भाई आपके हैं कहीं टॉप 10 में? आपने नंबर नहीं बताना, अभी सिर्फ बता देंगे टॉप 10 में कहीं है विराट कोहली? नहीं, आई एम सॉरी, नहीं है। नहीं है जी। तो ये बाबर आजम और विराट कोहली का तो किस्सा ही खत्म हो गया। अगर विराट नहीं है तो बाबर भी नहीं होंगे। तो बकर मकी मतलब साहब यार, बड़ा भैया लेकिन शान गुम्मे है। मकी में फंस गई आज। लेकिन मकी वो बकर की अपनी चॉइस है ना। वो उन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि जिनको उन्होंने देखा है वो कर सकते हैं, वो उनकी चॉइस है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, सेकंड नंबर से चलते हैं। रिजवान भाई ने सेकंड नंबर क्या बताया था, दोबारा बता दें जरा। जय सूर्या। सनत जसूरिया। जय सूर्या, ओके। तो बकर से ही दूसरा लेते हैं, उस्मान भाई और मैं बाद में बताएंगे। जी बकर, दूसरे नंबर पे कौन है आपके? हाँ, शाहिद अनवर।
एक राइट हैंडेड और दूसरा लेफ्ट हैंडेड तो होना चाहिए। सईद तो अनवर। ये कहीं आप प्लेइंग 11 तो नहीं बना रहे? नहीं नहीं, प्लेइंग 11 नहीं है, मैं आपको ग्रेड्स बता रहा हूँ। और सईद अनवर यार, जो हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज है ना, उसमें सईद अनवर से बड़ा बैटर हमने देखा ही नहीं आज तक। जैसे वो खेलते थे, जो उनकी क्लास थी, क्या हो रहा था यार, कमाल। सईद अनवर। और ही था ना। यस। जो आप समझ रहे वो नहीं था। अच्छा, जो जो प्लेयर बताएगा आपने उनके स्टैट्स भी बताने हैं अपने अपने प्लेयर्स ने, जैसे मैंने ब्रैडमैन के बताए। अब रिजवान भाई से मैं दोबारा थोड़ी रिक्वेस्ट करूंगा कि जयसूर्या के थोड़े से स्टैट्स भी बता दें कि आपने उन्हें क्यों सिलेक्ट किया, क्यों अच्छा, कि आपने जयसूर्या, रीजन बतानी है। जी जी। मैंने जयसूर्या देखें, वो मैं रीजन दे रहा हूँ, डिटेल्ड स्टैट्स ना भी हों तो मैंने बाकी आपको जैसे उन्होंने बताया रीजन दी कि है, दी है। रिजवान मैंने काफी डिटेल रीजन दी मैंने है। डिटेल वो रीजन ठीक है। दिया आपको कि जैसे कि ही वाज स्टार ऑफ 90s, उन्होंने क्रिकेट को कैसे हाँ बदला हाँ और हाँ, कैसे वो जो ठीक ओपनिंग है। स्टैंड होता था उनका कलू विदारना के साथ, जो पिंच हिटर के तौर पर वो आते थे और पहले 3-4 ओवरों में काफी स्कोर करते थे। मैं ये समझता हूँ ये अभी T20 में आप जो पहले 6 ओवर नहीं देखते, ये बेसिकली वो उस वक्त भी ऐसे ही खेलते थे। तो मेरे ख्याल से तो मैं उनको समझता हूँ कि वो उन्होंने 90s की क्रिकेट में जिस तरह ब्रायन लारा जो थे ना एक सुपर हीरो थे, इस तरह जयसूर्या भी सुपर हीरो थे। जी। ओके, उस्मान भाई आपकी तरफ आते हैं, दूसरा वसीम नंबर। अकरम। और क्यों? वसीम अकरम। वसीम अकरम। ओह ओहो हो ओ दूसरे नंबर पे आए हैं वसीम अकरम, दी पाकिस्तानी लेफ्ट आर्मर। और क्यों दूसरे नंबर ही क्यों? यार मैं समझता हूँ शायद क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैट्समैन विव रिचर्ड्स है। ये मेरी थिंकिंग है, मतलब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। मुझे लगता है विव रिचर्ड्स से बड़ा बैट्समैन कोई नहीं है, और शायद वसीम अकरम से बड़ा बॉलर नहीं है क्रिकेट हिस्ट्री में। ये मेरी थिंकिंग है। हो सकता है हर बंदे ओके, का ओपिनियन डिफरेंट हो इसके ऊपर, लेकिन थोड़ा मेरा सेफ पॉइंट किए ऑफ थे व्यू आप। ये है कि ये दो जो कैटेगरी है ना। अच्छा, मेरा सेकंड में से टाई था एक बंदे के साथ, लेकिन मैंने उसको नंबर 3 पे शिफ्ट कर दिया, लेकिन वो टाई था। वो मैं आपको नंबर 3 जी पे जी, बताऊंगा। किसके साथ है? वाई? अच्छा, नंबर 3 होता है। वो नंबर 3 पे मेरा बताऊंगा दूसरे ना। नंबर पे मेरा दूसरे नंबर पे है द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट, द बेस्ट ऑफ बेस्ट, लेकिन आफ्टर सर ब्रैडमैन, द वन ऑफ द ओनली, द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, सचिन तेंदुलकर। इसके आगे कोई नहीं भाई। वो क्लास सब जानते हैं, 200 मैच उन्होंने खेले टेस्ट के, 53 की एवरेज है उस बंदे की, 15,921 रन सिर्फ टेस्ट में ही नहीं, 5100। और अगर बात करें ओडीआई में, तो ओडीआई में 463 ओडीआई, 200 नॉट आउट, 44 की एवरेज, 18,426 रन, और सेंचुरीज 49। तो टोटल मिला के 100 सेंचुरीज। कैन यू इमेजिन? जो विराट कोहली का ख्वाब है, जो पूरा ना हो सकेगा। विराट कोहली के ख्वाबों में से ख्वाब ये भी था कि मैं सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन्स करूं, वो भी उनका ख्वाब उनके साथ ही कब्र में जाएगा। सबसे ज्यादा सेंचुरियों का भी ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। सबसे और 100 सेंचुरियां इंटरनेशनल में, वो भी उनका ख्वाब ही रह जाएगा। तो दूसरे पे आ गए जी मेरे, तो सचिन तेंदुलकर। रिजवान भाई, तीसरे से स्टार्ट करते हैं आपसे। तीसरा जो आपके भाई दूसरे हैं बकर, वो यार एक मेरे। मिनट, मक्की, बकर ने अभी नंबर 2 नहीं बताया अपने। बता दिए सही दिन भर। अच्छा, इधर अच्छा, ठीक है। जो यार मेरे रीजन तीसरे। नहीं मैंने बताई मक्की, मैं आपको रीजन भी बता देता हूँ क्यों सईद अनवर, जी वाई जी जी सईद जी जी अनवर। जी जी जी। यार सईद अनवर उस दौर में क्रिकेट खेले जब 70s में स्ट्राइक रेट होता था बैटर्स का। उस टाइम पे 81 का स्ट्राइक रेट होना, 194 की बारी, ऑलमोस्ट 200 करना अगेंस्ट इंडिया, इन इंडिया, चेन्नई के अंदर, जहां पे आजकल हमने देखा है कि कोई भी जाके कुछ नहीं कर पाता। और 20 सेंचुरीज, वो आज भी पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सेंचुरीज करने वाले बैटर, 8,800 से ज्यादा रन, ऑलमोस्ट 40 का उनका बैटिंग एवरेज। कुछ लोग कहेंगे यार आजकल तो 50 का भी बैटिंग एवरेज होता है, बाबर आजम का 50 से ज्यादा, लेकिन तब की क्रिकेट और आज की क्रिकेट में काफी फर्क है। तो मुझे लगता है कि उस टाइम में सईद अनवर से बढ़कर पाकिस्तानी तो क्या, मुझे पूरी वर्ल्ड में कोई बैटर नजर नहीं आता जो क्लास थी सईद अनवर की। चले मान लेते हैं, आप मानता तो नहीं है। रिजवान भाई, माने आपका दूसरा माने। नंबर कौन था? मेरे दूसरे नंबर पे थे जयसूर्या। जयसूर्या। ओके, तीसरे नंबर बताएं। तीसरे नंबर पे मेरे वो हैं जो आपके दूसरे नंबर वाले थे, सचिन तेंदुलकर। ऑब्वियसली ओके। क्रिकेट उनके बगैर जो है वो नामुकम्मल है। और कैसे 16 साल की उम्र में 1989 में उन्होंने अपना ड्रीम डेब्यू किया वर्सेस द अटैक ऑफ पाकिस्तान, वसीम अकरम और वकार यूनिस। और डेब्यू भी आप देखें, पाकिस्तान में आके उन्होंने डेब्यू किया। और कहते हैं बहुत ही इलस्ट्रियस कैरियर रहा उनका।
90s में जितनी फैन फॉलोइंग सचिन तेंदुलकर की थी शायद दुनिया में किसी की हो, क्योंकि डिश टीवी उस वक्त नया नया आया, सैटेलाइट टीवी आया, और जितना उन्होंने कवर किया उनको, और जिस तरह का उनका टैलेंट था बहुत ही बाकमाल था। और उनके और आजकल के जो प्लेयर्स हैं, स्पेशली कोहली, मैं समझता हूँ उनमें फर्क ये है कि हमने कभी भी सचिन तेंदुलकर को एग्रेसिव नहीं देखा, और करेक्टर में भी सिर्फ वो बल्कि मैं सहवाग की बात ही करूंगा, कहते उसने उन्होंने कहा था कि ये एक अच्छे ग्रेट प्लेयर नहीं है, ये अच्छे इंसान भी उतने ही ज्यादा हैं। तो उस ऑलमोस्ट पूरा 90s जो था वो सिंगल हैंडेडली अपने कंधों पर लेकर चलते रहे वो इंडिया की टीम को। और आज भी बात करते हैं, आपने अक्सर इंटरव्यू में सुना होगा वसीम अकरम को कहते हुए कि यार बस ये एक ना तेंदुलकर की विकेट ले लो तो यार। और अगर आपको याद दिलाऊं मैं, तो चेन्नई जो टेस्ट मैच था, जो बहुत ही फेमस टेस्ट मैच है, जिसमें 140 शाहिद अफरीदी ने भी किया हुआ है, उसमें सचिन तेंदुलकर की सेंचुरी हुई, और उस सेंचुरी करके वो शुक्लैन मुश्ताकी बॉल पर जब आउट हुए चेज करते हुए, ऑलमोस्ट वो जीत चुके थे मैच। तो वो पहली बार ऐसा हुआ कि वो ड्रेसिंग रूम में जाके भी रोए। आप ये देखें कि इतनी इंपॉर्टेंट विकेट थी कि वो विकेट गई और पाकिस्तान वो मैच जीत गया। सचिन तेंदुलकर ने बहुत से रिकॉर्ड तोड़े, जो शायद ही कोई ऐसा रिकॉर्ड हो जो उन्होंने ना तोड़ा हो, और उनके बगैर कोई भी प्लेइंग 11 नामुकम्मल है। सर्टेनली द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम्स। मेरा ख्याल है कि अगर वैसे आप वाकई में कहें तो, जो अगर वैसे डॉन ब्रैडमैन का मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन मुझे लगता है कि डॉन ब्रैडमैन से भी ऊपर थे, क्योंकि डॉन ब्रैडमैन ने तो सिर्फ लिमिटेड जगहों पर क्रिकेट खेली है, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने जबरदस्त बॉलिंग और बहुत दुनिया के तकरीबन सभी मैदानों में क्रिकेट खेली। इसलिए उनसे ऊपर कम से कम बैट्समैन कोई नहीं है इस दुनिया में। मुझे आपके इन डेफिनेटली। पॉइंट से ना बड़ी हैरत हुई कि आपने सनत जयसूर्या के बाद इन्हें रखा है, इतनी तारीफें करने के बाद भी। अच्छा, उसकी एक वजह है, उसकी मैं आपको जी। वजह बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि जब भी हम 90s में क्रिकेट देखते थे, ऑब्वियसली आज भी हम क्रिकेट देखते हैं, इंडिया का मैच किसी के अगेंस्ट हो रहा हो ना, तो हम जिम्बाब्वे के साथ ही जाके बैठ जाते हैं कि किसी तरह इंडिया हार जाए। तो हमने कभी उस नजर से इनकी क्रिकेट को तो देखा नहीं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल टैलेंट को आप एक्सेप्ट इस तरह नहीं कर सकते। लेकिन जयसूर्या और ब्रायन लारा का मैंने नाम इसलिए लिया कि यार पर्सनल एक फैन फॉलोइंग होती है ना, एक पर्सनल मुझे जो है ओके, कि वो एक दिस इज पर्सनल व्हाट आई लाइकिंग है, वांट। ओके, उस वो उसकी वजह से मैंने मैंने कहा कि मैंने उनको इस नंबर पे रखा। जी। तो आज नए बंदे से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये जो टोपी पहन के आए हैं उल्टी टोपी वाले, पता नहीं मस्जिद से आए हैं और आर्मी वाले बने हैं, और लेकिन शर्ट पे जापान का, कोरिया का लोगो है। कोरिया कोरिया कोरिया। कोरिया का बड़े मल्टी कंट्री के बने हुए हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। इनसे पूछेंगे तीसरे नंबर पे आपके कौन है। सो गया लगता है। आपका माइक बंद है सरकार, माइक आपका ओपन माइक कर बंद ले है। भाई, माइक ओपन कर ले। ये नए बंदे आए ना, पता ही नहीं माइक ओपन कैसे करते हैं। जब तक चले ये उस्मान माइक, भाई, आप अपने बताएं। उस्मान से पूछ लें, उस्मान उस्मान बताओ। भाई जैक आप बताएं कैलिस, तीसरे नंबर पे। जैक कैलिस। ओए 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 ओए, क्या बात है। आज तो उस्मान भाई छा गया। मैं आपसे आज नहीं लड़ूंगा, क्योंकि तीसरे नंबर पे मैंने भी यही रखे हुए हैं। वन ऑफ द बेस्ट, जहीर खान और सचिन तेंदुलकर को मिला के जो बंदा बनता है वो जैक अच्छा कैलिस। आप बताएं, मेरा सेकंड पे जो टाई हो रहा था वो जैक कैलिस और वसीम अकरम के बीच में हो रहा था, तो मैंने अच्छा, वसीम मैंने को सचिन एडवांटेज दे तेंदुलकर दिया। का हो रहा होगा। आई थॉट नहीं सचिन। सचिन, सचिन मेरे इसके बाद है, सचिन मेरे इसके बाद है जरूर, लेकिन इसके बाद है। ओके, जैक कैलिस का मैं थोड़ा सा बता दूं। 166 टेस्ट खेले, 13,289 रन है, 55 की एवरेज के साथ, 4500। एज अ बैट्समैन कोई नहीं इन्हें जानता, लेकिन क्या स्टैट्स हैं यार टेस्ट में। ओडीए में बात करूं तो 1700 है, स्कोर है 11,579 इन 328 मैचेस। बॉलिंग की बात करूं तो वो अलहदा है उनकी। बॉलिंग में 800 292 विकेट्स हैं 166 मैचेस में। ओडीआई में 328 में 273। यार ये कमाल बंदा था, बैटिंग बॉलिंग दोनों, उफ, आउटस्टैंडिंग। तो उस्मान भाई आपको तो बोलने की वो रही नहीं, क्योंकि मैंने ही सब कुछ बोल दिया, आपके और क्योंकि मेरे एक ही आपने भी थे। यही बोलना था। तो बकर से पूछेंगे आपके तीसरे नंबर पे कौन है। यार आपने मेरा चोरी कर लिया, मैं अब क्या करूं यार। यॉर्क कैलिस, यार आपको आपको पता था नहीं मैंने बकर, यॉर्क कैलिस बोलना है। आपने मेरा चोरी कर लिया, मैं अब क्या बड़ी बोलूं बात आपको है, बताओ। हम तीन के तीसरे नंबर पे जैक कैलिस है। ओए 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 ओए, ये बड़ी जैक बात। कैलिस बनते हैं यार अली, बनते मैं हैं मैं ये। मैं यॉर्क कैलिस का आपको सिर्फ एक चीज बता दूं कि यार, मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप देखिए, बैटिंग एवरेज टेस्ट में सचिन तेंदुलकर से ज्यादा बेहतर
और बॉलिंग एवरेज या बॉलिंग विकेटों की बात करें तो जाहिर खान से अच्छे, तो इंडिया का नहीं अली ऑल टाइम बेस्ट बकर बैटर और ऑल टाइम बेस्ट बॉलर वो भी यॉर्क बकर कैलिस से पीछे हैं। खाली जहीर खान से नहीं, बहुत सारे बॉलरों से बेहतर है, बहुत सारे नहीं मैं बॉलरों से बेहतर है। एग्जांपल 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 इसलिए दे रहा हूँ यार, इंडिया को हम बहुत ऊपर रखते हैं ना आजकल, तो इंडिया की जो ऑल टाइम बेस्ट बॉलर और बैटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक कंट्री का ऑल टाइम बेस्ट बॉलर और बैटर दोनों इससे पीछे हैं। एक ही बंदे से दोनों काम ले सकती थी साउथ अफ्रीका, और लिया उन्होंने 15-20 सालों तक। और आउटस्टैंडिंग वर्क करते रहो। तीसरे नंबर के हो गए जी। इसके बाद मैं टीम भी पब्लिश करूंगा, मैं लिख रहा हूँ साथ साथ, और फिर लिखे लिखे देखेंगे लिखे। किसके वोट ज्यादा होते हैं। फोर्थ नंबर पे जी बात करेंगे बकर से ही स्टार्ट। बकर फोर्थ नंबर पे कौन है? यार नंबर ये 4 बाय में पे। हो रहा है एकदम, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ। और यार ये तो मतलब वही है ना कि मीटिंग में बड़े ध्यान से बैठना पड़ रहा है, कभी भी क्वेश्चन आ जाता आपकी तरफ तो। रिकी पॉन्टिंग। अब मुझे नहीं लगता कि कोई स्टैट्स बताने की भी जरूरत रहेगी आपको। ऑस्ट्रेलिया के लिए लगातार वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान, बेस्ट बैटर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सबसे ज्यादा रन उनके ऑस्ट्रेलिया के लिए, टेस्ट हो ओडीआई हो किसी चीज की बात करें, द बेस्ट वन एंड ओनली रिकी पॉन्टिंग। अच्छा, इसके साथ साथ ना जरा हमारे व्यूवर्स भी बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं इसमें, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। किंग अर्जुन ने भी 5 अपने दिए हैं। सर विव रिचर्ड्स उन्होंने नंबर 1 पे रखा है। ब्रैडमैन दूसरे पे रखा है। सचिन तेंदुलकर तीसरे पे। चौथे पे ब्रायन लारा। पांचवें वसीम अकरम। ये तो किंग अर्जुन के हैं। आदित्य ने भी रखे हैं नंबर 1 पे ब्रैडमैन, दूसरे पे सचिन, तीसरे पे मुरलीधरन, चौथे पे जैक कैलिस, पांचवें पे विराट कोहली। आदित्य ने कहा है कि रबाडा इज ग्रेटर देन वसीम अकरम इन टेस्ट। ओहो, बड़ा एक अजीब सी बात कर दी है, लेकिन चलो इस पे हम बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल रिजवान भाई आप बताएं, चौथे नंबर पे, नंबर 4। चौथे नंबर पे मैं रखूंगा सईद अनवर को। और सईद अनवर को रखने की वजह यह है कि चौथे नंबर पे कि 90s की जो क्रिकेट है वो पाकिस्तान की उनके गिर्द बहुत ज़्यादा घूमी। हमने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए देखा है। एक पॉइंट पर उन्होंने डेजमंड हेन्स का जो रिकॉर्ड था मोस्ट नंबर ऑफ सेंचुरीज इन ओडीआईज, उसको बराबर किया, उसको तोड़ा, और आज बाबर उनके रिकॉर्ड के बराबर खड़े हैं। और 194 का जो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा इंडिया के अगेंस्ट 97 में, गंगुली ने उनका कैच किया, और तकरीबन वो 200 उस वक्त कर चुके थे जब ना तो ये पावर प्ले जो था दो दो तीन तीन दफा हुआ करता था, ना दो बॉल्स होती थी, एक ही बॉल होती थी। हाँ, लेकिन एक एडवांटेज उनके पास था, उनके पास रनर थे कि स्टेट में शाहिद अफरीदी मौजूद थे जिन्होंने उनकी वो डबल सेंचुरी पार तकरीबन 194 करवा दिए थे। वरना आज अगर वो ये होता तो वो, अगर हैमस्ट्रिंग वगैरह ये पुल हो गई थी तो फिर वो कैरी ऑन ना कर सकते, क्योंकि अब ये रूल खत्म हो गया हुआ है। तो थ्रू आउट 90s हमने देखा, फिर ट्रेजेडी हुई उनके साथ, उनकी बेटी की डेथ हो गई, फिर वो बिल्कुल उनकी गेम बदल गई, थोड़ा इस्लामिक मजहबी साइड पर वो आ गए। बहरहाल उन्होंने अपने कैरियर का एंड किया 2003 के खिलाफ इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में, उन्होंने सेंचुरी भी की, लेकिन पाकिस्तान वो मैच भी हार गया। लेकिन अगेंस्ट इंडिया उन्होंने हमेशा परफॉर्म किया, इसलिए पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी के दिल में ना उनकी याद है। और जितने स्टाइलिश वो बैट्समैन थे ना, तो मैं, मेरा नहीं ख्याल उनसे ज्यादा स्टाइलिश बैट्समैन कोई था उस वक्त। इनफैक्ट आमिर सुहेल और सईद अनवर 90s में एक दौर में दोनों मिला के दुनिया के बेस्ट ओपनर कंसिडर किए जाते थे। और मुझे याद है कि हम सिर्फ सईद अनवर की बारी देखने के लिए मैच देखा करते थे। तो मेरी मेमोरीज में तो कभी भी मैं उनको कम से कम अपनी प्लेइंग 11 में से नहीं निकाल सकता, तो मेरे लिए वो चौथे नंबर पर आ जाऊंगा जी। ठीक हो गया जी। उस्मान भाई आपके तीसरे पे। सचिन तेंदुलकर। बड़े आपने उदासी से गए सचिन तेंदुलकर, क्या सब जबरदस्ती कुछ रखा बता दिया होगा, रिजवान भाई ने इतना डिटेल बताया सचिन तेंदुलकर का, मैं क्या बताऊं। 16 साल में डेब्यू किया, वसीम अकार के अगेंस्ट डेब्यू किया, किस बॉलर को नहीं खेला उसने यार, द बेस्ट बॉलिंग उसने खेली। तो ये ठीक है। बात है। तेंदुलकर का ये जाता है कि उसने उस बॉलिंग लाइनअप्स को खेल खेल के स्कोर किया है जो आजकल के बैट्समैन सोच भी नहीं सकते। और फिर वहां पे रिवर्स स्विंग भी था, फिर वहां पे बाउंसर्स भी थे, जैसे मर्जी बाउंसर्स पे, और बॉलिंग विकेट्स भी थी। तो मैं ये तो बिल्कुल इसलिए सचिन को बहुत रेट करता हूं, इसलिए मैंने दूसरे नंबर पे रखा था। चले जी, चौथे नंबर पे मेरे जो है वो वसीम अकरम है, द वन एंड ओनली वसीम अकरम। तो वसीम अकरम जिसने अपने टॉप 4 में नहीं रखे ना, तो मुझे लगता है उसे क्रिकेट का पता ही नहीं है कुछ। हाँ, हाँ, हाँ। मैं तो अपनी टॉप 10 को डिफेंड करूंगा, जो मर्जी करूं मैं होस्ट हूं, मैं जो मर्जी बोल सकता हूं। तो मुझे राइट्स है, कॉपी राइट्स मैंने, मेरे पास है सारे। अब पांचवें में नंबर से पूछेंगे उस्मान भाई से। पांचवें नंबर पे आपके कौन है? शेन वॉर्न।
ओए 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 ओए, शेन वॉर्न क्यों 5वें में क्यों? यार देखें, मैंने आपको बेस्ट बैट्समैन बताया दुनिया का बेस्ट बॉलर बताया, ऑलराउंडर बताया, तो दुनिया का बेस्ट स्पिनर नहीं बताया मैंने आपको। हर प्लेयर की एक क्लास है ना। द ग्रेटेस्ट स्पिनर पेंडिंग है, तो वो टॉप 5 में ही आएगा। चले मान लेते हैं, शेन वॉर्न आपने बता तो दिया। यार आप स्टैट्स देख लेना। अली ऑलमोस्ट 1000 विकेट्स है उनकी टेस्ट क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। और जब जब ऑस्ट्रेलिया को जरूरत पड़ी, आप 99 का वर्ल्ड कप देख लें, सेमीफाइनल फाइनल दोनों मैच जीतने की एक रीजन थी, शेन वॉर्न। शेन वॉर्न। साउथ का मैच जीत चुका था, 150 160 फॉर 4 थे आई थिंक उनके। वहां से शेन वॉर्न ने कम किया, 3 विकेट्स लेके दी उनको, कम कराया। ठीक है, एंड में जो भी एपिसोड हुई, मैच ट्राई हुआ, वट, लेकिन उस पूरे सिनेरियो में उस अगर मैच, वो दो आप मैच देखे ना, तो आपको पता चलेगा यार, क्रूशियल मौके पर विकेट निकालना। पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट 2 विकेट गिरी थी, अच्छे रन कर रहा था, वहां पर आकर उन दरमियान में पाकिस्तान के 2-3 बैट्समैन आउट कर दिए, बड़े सारे बैट्समैन आउट कर दिए, आपने मैच वहां पर लगा दिया पाकिस्तान का फाइनल के अंदर। तो बड़े मूवमेंट पे विकेट लेना मैटर करता है। उस तरह का प्लेयर थे, टेस्ट क्रिकेट में 700+ विकेट ली उन्होंने। ठीक है, बहुत बड़े बॉलर हैं। बहुत सारे लोग इख्तलाफ करेंगे मेरे से कि उनको मुरलीधरन पसंद हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है शायद शेन वॉर्न द ग्रेटेस्ट स्पिनर है क्रिकेट हिस्ट्री के, ऑफ ऑल टाइम। ऑफ ऑल टाइम। जी अबू बकर साहब, कौन है जी 5वें में आपके? लिटिल मास्टर सचिन तेंदुलकर। और बड़ी उनके लिए मैं धांसू कुछ आपने भी कहा है। उनके लिए मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि रिजवान भाई ने वाकई कुछ नहीं छोड़ा उनके लिए कुछ बोलने के लिए। क्या ही बोले यार, गॉड ऑफ क्रिकेट उनको समझा जाता है इंडिया में, मतलब भगवान की तरह पूजा जाता है उनको इंडिया के अंदर। तो क्या ही कहने यार, सचिन तेंदुलकर बहुत ही जबरदस्त क्रिकेट खेली, उस टाइम पे खेली जब इंडिया एक मीडियोकर सी टीम थी, ना उनके पास कोई बॉलर अच्छे ना बैटर्स, कोई खातर खा कोई टूर्नामेंट भी नहीं जीते हुए थे। और उस टीम में रहते हुए भी स्टैंड आउट परफॉर्मर बनना, और एक से बढ़ के एक बॉलर को, वसीम अकरम और वकार का आपने नाम लिया, इवन ग्लेन मैगरा जैसे बॉलर्स को फेस करना बहादुरी के साथ। ऑस्ट्रेलिया में जाके मुझे याद है जब उन्होंने वहां पे एक बारी खेली थी टेस्ट मैच में, अगर रिजवान भाई थोड़ा उस पर रोशनी डालें, जब उन्होंने एक भी कवर ड्राइव नहीं खेला था उस पूरी बारी के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल एक सही भी कह रहे स्ट्रेट हैं। सिडनी, ड्राइव नहीं सिडनी, खेला था। सिडनी। बिल्कुल सिडनी। और लेग साइड पे ही खेल खेल के वो 100 कर गए। तो बहुत ही यार कमाल के बैटर, और मेहनती बहुत ज्यादा, बहुत मेहनत करते थे सचिन तेंदुलकर। कभी अपने आप को गेम से बड़ा नहीं समझा उन्होंने, अनलाइक द रीसेंट स्टार्स। क्या कौन, जरा बताते हैं कौन? ये आपने विराट कोहली की बात की है। हाँ, तो बाबर आजम भी हो सकते हैं। यार आपने रिसेंट स्टार की बात की है, सचिन तेंदुलकर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपने। दोनों बाबर आजम भी हो सकते हैं, विराट कोहली भी हो सकते हैं। आजकल देख के लगता नहीं है कि शायद क्रिकेट से भी बड़े हैं वो। अच्छा ये बात है, वैसे उनका एटीट्यूड भी बड़ा अच्छा था, ये बात है। ये तो हम्म। आपने बिल्कुल सही बात की है। चलें जी रिजवान चलो भाई, यार, आपकी अली तरफ आते अली हैं। अली सचिन जी तेंदुलकर जी, डीटी डीटी थे हमारे, डीटी। डाउन टू अर्थ। डीटी। ओके। यस, डाउन टू अर्थ। बढ़िया। जी रिजवान भाई। 5वें नंबर पे मेरी तरफ से ऑल टाइम ग्रेट लेजेंड, द बेस्ट ऑल टाइम लेफ्ट हैंडेड बॉलर, ऑब्वियसली वसीम अकरम का नाम लिए बगैर मैं तो क्या दुनिया की पूरी प्लेइंग 11 जो है। क्या रिजवान भाई, आप प्रेशर में आ गए, सोशल नहीं नहीं, प्रेशर। प्रेशर की बात नहीं है, सोशल वो प्रेशर वसीम मरवा गया अकरम, आपको। मैंने बकर मैंने 11 के 11 लिखे हुए हैं। जो वसीम ठीक है। अकरम है ना, उनके बगैर कोई भी प्लेइंग 11 मुकम्मल हो ही नहीं सकती। उनका हम्म। टैलेंट आप ये देखें कि मिचेल स्टार्क ने उनका रिकॉर्ड तोड़ा टेस्ट मैचेस में विकेट्स लेने का, तो उन्होंने वो खुद कह दिया कि यार वो ग्रेट वही है भाई, मैं नहीं हूं उसके पास। तो आप ये उस बंदे की टैलेंट का, बस उनसे शिकायत ये की रहेगी कि पाकिस्तान के लिए वो बहुत लंबा अरसा खेले, तकरीबन 19 साल उन्होंने क्रिकेट खेली, सिर्फ एक बार हमें वर्ल्ड कप जिता सके, वो भी उनकी कप्तानी नहीं थी इमरान खान की, जबकि वो खुद कप्तान थे 96 में, 99 में पाकिस्तान फेवरेट था। उसकी वजह से उनको वो इज्जत हमारे मुल्क में नहीं मिल सकी जो उनको मिल सकती थी। हमें याद है 96 क्वार्टर फाइनल में जब वो एकदम उन्होंने मैच खेलने से बाहर हो गया था, अब वो उसको आके बड़े गुस्से से डिफेंड तो करते हैं, लेकिन लोगों को लोग ये वो इंसल्ट समझते हैं, लेकिन लोगों को असल में नाराजगी है, वो दुखी है कि उनको लगता था कि हमें वसीम अकरम जितवा सकते थे, और वाकई जितवा सकते थे। तो आज अगर हम इंडिया से खेल के हार जाते हैं ना, तो जब वसीम अकरम होते थे ना, तो हमें पता था कि हम जीत सकते हैं।
सामने चाहे कोई भी बड़ा बैट्समैन हो, लेकिन ये बात बाकी वसीम अकरम के बगैर तो उनके टैलेंट जैसा कोई टैलेंट ही नहीं है जो 6 बॉल जो है डिफरेंट करवा सके। तो उनके बगैर कैसे कोई इनकम्प्लीट कंप्लीट हो सकती है कोई भी प्लेइंग 5वें नंबर पे वसीम अकरम। बकर ने सही कहा कि सोशल प्रेशर पे नहीं, अली मक्की के प्रेशर पे आके नहीं, वो तो मैंने पहले लिखी हुई है सारी, मैंने लिखी हुई है। नहीं नहीं, हम क्या सके, आपने उसके बाद लिखा हो, हमें क्या बता, हम नहीं थोड़ी नहीं, वो आपके मैंने साथ लिखी बैठे हुई हैं। है। अच्छा नहीं, मैं, आप सफाइयां क्यों दे रहे आपने हैं? ये देखा होगा अली, मैं तो अपनी जो मेमोरी है और मेरी जो फॉलोइंग है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। आपको आगे कुछ अजीबोगरीब नाम नजर आएंगे जो आप चारों, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, जो बोलेंगे भी नहीं आप। लेकिन आप इतने वो क्यों हो गए सेंटी? मुझे लगता है आपने बाद में लिखा मेरे प्रेशर नहीं, में मुझे आके। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा है, बड़ा मजेदार है, क्योंकि आपने देखा ना कि लोग भी इंगेज हो गए हैं, तो मैं खुद बहुत इसको दिलचस्पी से सोच सोच के, मैं यार हाँ ये था, तो मैंने इसलिए मैंने देखें, आई हैव दिस बुक, आई एम नोटिंग डाउन। ये तो मैं भी एक कहूंगा, मेरे पास देखें लैपटॉप है। चलें अच्छा, जी, ये 5वें नेक्स्ट नंबर कौन में है, मेरे जो उस्मान? हैं वो किसी के भी नहीं आए अभी तक, लेकिन सिर्फ उस्मान भाई मेरी नकल कर रहे हैं मुसलसल, कंटिन्यूअसली मैं देख रहा हूँ। सिर्फ ये बंदा मेरी नकल कर रहा है क्योंकि इसने मेरा लैपटॉप हैक किया हुआ है, स्क्रीन शेयर हुई हुई है शायद इसलिए। तो 5वें नंबर में मैं सर विव रिचर्ड्स को रखूंगा। मैंने उसकी इनिंग्स बड़ी देखी है, मैं पिछले कोई मेरे ख्याल से 10 घंटों से देख रहा हूँ। तो यार सीरियसली इतना पतला बैट है, और जो टाइमिंग कर रहा है और फास्ट बॉलर्स को मार रहा है, वो बाउंसर्स को अच्छा, उठाओ जो दर आपने दर। देखा वो बैट ही था ना पतला? हाँ वो, लेकिन वो था कि 6 इंच का नहीं था, ज्यादा बड़ा था। तो यार अली, आप जैसी बात करेंगे, इट्स नॉट 18 प्लस ब्रो। मैं यार 6 इंच के ये बॉटल की बात कर रहा हूँ मैं, क्या हो गया? ओके ओके ओके, गॉट इट। अच्छा, विव रिचर्ड्स का मैं थोड़ा सा बता दूं। 50 की एवरेज है मेरे भाई की, ठीक है जी। और टेस्ट में 8540, ये उस वक्त की बात है जब बॉलिंग लाइनअप तगड़ी, और 6 के 6 बाउंसर यहां पे आते थे, और हेलमेट नहीं होता था तब। हेलमेट उनके यहाँ पे लगे भी हैं, मैंने वो भी देखा। 2-3 दफा बॉलिंग बॉलर इधर लगी है बॉल उनके। वसीम अकरम ने एक बॉल उधर मारी, और भी वेस्ट इंडीज के कुछ प्लेयर प्रैक्टिस में उन्हें इधर मार रहे हैं, लेकिन वो भाई साहब डर ही नहीं रहे बॉल से। जैसे उस दिन अजान अवैस को एक बॉल इधर लगी है हेलमेट के ऊपर, वो अपना हो गए सारा कि मैं किधर हूं। मैं तो हैरान हो गया यार, वो किस मिट्टी के बने हुए थे विव रिचर्ड्स। आउटस्टैंडिंग यार, मुझे बड़े पसंद है, अब जबरदस्त। अच्छा जी, 6 नंबर पे आते हैं, वो मैं बताऊंगा सबसे पहले आप, क्योंकि मेरा शो है क्रिकेट यारी नाइट शो विद अली मक्की, और ये 3 हमारे बहुत बड़े गेस्ट हैं यार, इन्हें भी तो रिस्पेक्ट देता ही हूँ मैं, बहुत ज्यादा देता हूँ, लेकिन इतनी देनी भी नहीं चाहिए, फिर सर पे चढ़ जाते हैं। एनीवेज, 6 नंबर पे द वन एंड ओनली, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल आफ्टर 5, 6 नंबर में वो बंदा है, गैस करना आप दोनों ने, तीनों ने, पाकिस्तान से है, और इस इमरान वक्त, खान। नहीं 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 नहीं, कैदी नंबर 804। यार आपने यार मेरी ये, नकल करनी यार है। मैं व्यूवर्स को बता दूं और बाकी लोगों को बता दूं, हम इस बंदे को नहीं जानते, ये कौन है भाई, ये कौन बैठा हुआ, हम इसको नहीं जानते। कोई डाला शाला आना है तो इसी के घर पे है, इधर ना आए अच्छा, बस। मैं इतना बता दूं कि बकर मेरे घर के सबसे करीब रहता और है। डाला, डाला आपके बाद सबसे पहले मुझे ही उठाने पहुंचेगा और मुझे मौका भी नहीं मिलेगा भागने वो उस पर रिजवान में चलेंगे भाग के, देखे जरा का। स्क्रीन पे चलेंगे हो। यार अच्छा, छठे पे मेरे इमरान खान है, तो छठे में पूछेंगे उस्मान भाई से पहले आप, या 6 पे आपके कौन? मेरे भी छठे पे इमरान खान ही है, बाय यार द वे। आपने तो मेरी बेईमानी की हुई है मुसलसल। नहीं नहीं यार, 92 के वर्ल्ड कप विनर, द वन एंड ओनली इमरान खान। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक एक ही बंदा पैदा हुआ है जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप, असल वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का जिताया। बाकी तो छोटे मोटे वर्ल्ड कप्स हैं, छोटी मोटी ट्रॉफियां हैं। 2009 का तो वैसे ही समझते थे नॉन सीरियस वर्ल्ड कप है उस वक्त। फिर 17 की चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है उसे हमेशा हम ये कहते थे असली वर्ल्ड कप और नस्ली वर्ल्ड कप। तो वो जिताया हुआ है इमरान खान ने 92 लूनी लंगड़ी टीम के साथ। बकर आपके कौन से है नंबर 5 पे, नंबर 6 पे यार सॉरी? मेरे नंबर 6 वसीम अकरम। आए सोशल सोशल, प्रेशर आ सोशल गया, सोशल प्रेशर, बड़ी मक्खी प्रेशर, का प्रेशर सोशल सोशल आ प्रेशर, गया। प्रेशर, सोशल सोशल प्रेशर प्रेशर। मुझ तक भी आ पहुंचा यार, रिजवान भाई की तरफ से होता होता मेरे तक भी पहुंच गया। ठीक है, वसीम अकरम को आप जो भी कह लें,
उन पे जितने भी इल्जाम हों, लेकिन एज अ क्रिकेटर मैं उनको सिर्फ जज करूंगा, नॉट एज अ कैप्टन, नॉट एज अ लीडर। क्रिकेटर तो वो अच्छे थे यार, जो बॉलिंग वो करते थे, इवन बैटिंग भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त की। शेखुपुरा में उन्होंने जो 250 प्लस की एक बारी खेली थी, अगर आप लोगों को याद हो, तो हाँ हाँ कमाल हाँ, के यार, पूरी याद। जीनियस थे वो यार, जीनियस। वसीम अकरम जैसा सदियों में कोई एक ही पैदा होता है ऐसा क्रिकेटर जो और आप पाकिस्तान ये है। भी बता सकते हैं कि 92 के वर्ल्ड कप में उन्होंने एज अ बॉलर तो काम किया ही था, लेकिन एज अ बैट्समैन उन्हें बड़ी कैमियो बैट्समैन खेलते भी रहे उन्होंने छोटी छोटी। फिनिश बड़ा अच्छा किया, इवन सेमीफाइनल के अंदर। लेकिन जो बॉलिंग में उन्होंने फाइनल जितवाया, जो वो 2 विकेट्स थे उनके, रिमार्केबल विकेट्स। और सिर्फ वही नहीं, मुझे लगता है कुछ जो उन पे कुछ इल्जाम लगते हैं, शायद मैं उनको ना उतना वैल्यू नहीं करता उन चीजों को जितना लोग उसको सीरियसली लेते हैं। कि 96 की बात की रिजवान भाई ने कि वो क्यों नहीं खेले क्वार्टर फाइनल। यार थोड़ा सा तो उनको मार्जिन दे दे, हो सकता है कि उनको इंजरी हो, कौन जानता है कि उनको इंजरी नहीं थी, वो जानबूझ के नहीं खेले। स्पेकुलेशंस हैं ये सारी। ये वैसे अच्छा, हम मैं वैसे हम सुनते थे बकर की बात स्प्रिंग से वाले एग्री बल्ले आ करूंगा। गए और पता नहीं क्या गया, ये उसी तरह की बातें आज भी हमारे जहनों में ऐसे ही है कि वसीम अकरम वो मैच जान के नहीं खेले थे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जानबूझ के नहीं खेला हो वो मैच। अगर जानबूझ के ना खेलना होता तो वो जो 2003 में उनको पिटाई लगनी थी सबके सामने, वो उस पिटाई से बच जाते, तब भी ना खेलते अगेंस्ट नहीं, वो सहवाग। उस वक्त कप्तान नहीं थे ना 2003 में। नहीं, इंजरी कप्तान होना जरूरी नहीं है, आप इंजरी का बहाना करके किसी भी टाइम टीम से बाहर हो सकते हैं ना। वो हो सकते थे, अपने उम्र के उस हिस्से में थे, एज फैक्टर भी था, पता था कि उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाएंगे, अपनी जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी वो खो जाएंगे, जो एक उनका एक दबदबा था उनकी बॉलिंग का वो नहीं था तब उनमें, लेकिन फिर भी बिल्कुल वो ठीक है। खेले टीम की खातिर। तो मुझे लगता है अ, कि वसीम ठीक अकरम है, यार अच्छा उन्होंने वो सर्व तो, किया ये पाकिस्तानी तो क्रिकेट। ठीक है, ये तो आपने वैसे इतनी बातें की, असल आप अली मक्की के प्रेशर में आए हैं। जैसे रिजवान में पिछले दफा आए थे पिछले राउंड में, तो अभी रिजवान भाई से 6 नंबर पूछने से पहले मैं इतना बता दूं, जितने भी नाज़रीन जुड़े हुए हैं काइंडली सब्सक्राइब करें, और हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्रिकेटर्स। काफी लोगों ने जवाब भी दिया। आदित्य का एक मैं बता दूं कि उन्होंने कहा नंबर 1 पे कुक है, बड़ा टेस्ट 11 उन्होंने बता दिया। खैर, तो हम उनसे गुजारिश ये करेंगे, टेस्ट 11 नहीं बतानी, आपने ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम क्रिकेटर्स बताने हैं। रिजवान भाई 6 नंबर पे बताएं जी। 6 नंबर पे इसका जिक्र उस्मान ने पहले कर दिया, मेरे वो छठे नंबर पे हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम शेन वॉन। उनसे बड़ा ना स्पिनर कोई आया है, आया था, ना अभी तक हमने देखा है। 90s के हीरो थे वो। 96 का वर्ल्ड कप हो, सेमीफाइनल हो, एक कोलैप्स किया उन्होंने वेस्ट इंडीज, उस वक्त आज की वेस्ट इंडीज नहीं थी, बहुत जबरदस्त टीम थी। जो सेमीफाइनल था, 165 पे 2 आउट थे और 202 पे ऑल आउट हो गई, 4 विकेट्स ली उन्होंने उस मैच में भी, और उस मैच के भी वो मैन ऑफ द मैच रहे। फिर 99 का जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था, उसमें 212 चेस करते हुए जो साउथ अफ्रीका की टीम थी, 48 पे कोई आउट नहीं था, और वहां पे भी उन्होंने 4 विकेट्स ली। और सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होता, उन्होंने फाइनल में भी पाकिस्तान के अगेंस्ट 4 विकेट्स ली। तो उनका जितनी भी रिकॉर्ड्स और जितनी भी तारीफ की जाए, मेरा नहीं ख्याल उनसे एक्यूरेट लेग स्पिन बॉलर आज तक भी कोई आया है जितनी एक्यूरेसी उनके पास थी। और जैसा कि आप हम सब जानते हैं, 93 में जो माइक गैटिंग को उन्होंने बॉल की थी, जिसको बॉल ऑफ द सेंचुरी कहा गया था, वो भी शेन यस, वॉर्न की थी। तो कैसे हो सकता है हम शेन वॉर्न को भूल जाएं? 708 विकेट्स टेस्ट में, 293 विकेट्स ओडीआईज में। ही वाज डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिनर्स ऑफ ऑल टाइम, रिगार्डलेस ऑफ लेग ऑफ। उन जैसा ने कोई स्पिनर नहीं है, कोई उनके पास पास भी नहीं। रिजवान भाई इस पे मैं नारा एक दूंगा, लेकिन अब मैं जब मेरी दफा शेनवान आएंगे तब मैं दूंगा, लेकिन मेरा दिल कर रहा था तब देने को। मैं आपकी खातिर अभी बता दूं, शेनवान के लिए ना कभी आया था, ना कभी आया है, ना कभी आएगा ऐसा स्पिनर। और बड़े ही खड़ूस किस्म के स्पिनर थे। मैंने इतना एग्रेसिव स्पिनर नहीं देखा जितना वो एग्रेसिव था, ऐसे जैसे फास्ट बॉलर होते हैं। चले 7 नंबर भी आपसे ही पूछेंगे, स्टार्ट करेंगे 7 नंबर पे कौन सा है? अच्छा, 7वां नंबर भी मेरे से पूछना है आपने? तो जी छठा जी, बाकियों का कंप्लीट हो गया है। हाँ जी हाँ जी, राउंड पूरा हो गया। अच्छा, आपको मैं बता देता सात हूँ। अबू सात बकर के 6 थे वसीम अकरम, आपके थे शेन वॉन, मेरे इमरान खान, और उस्मान भाई ने मेरी नकल की एज यूजुअल इमरान खान। अच्छा, 7वें पे मेरे जो हैं ना, अब आपको मेरे नाम जो है ना वो अजीबो गरीब नजर आने शुरू हो जाएंगे। आपने कहीं वो तो सातवें नहीं रख ली है शान मसूद? नहीं 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 नहीं। अजहर अली, सातवें पे अजहर जो अली, है, अजहर अली। 7वें पे जो डेंजरस बंदा मैंने लिया है वो है शोएब अख्तर, स्पीड स्टार, दुनिया के फास्टेस्ट बॉलर। ठीक है, 99 का मैच और उनकी वो 2 विकेट्स, द्राविड की और तेंदुलकर की, क्या आइकॉनिक विकेट्स थी। उनके करीब करीब भी कोई नहीं है, मैं आज भी कहता हूँ उन जैसी जान कोई नहीं मार सकता। और अब्दुल रजाक ने कहा था कि यार ये बंदा जब जिम लगाता था ना,
तो हम सर पकड़ के बैठ जाते थे, परेशान होते थे। अली, मैंने इनको खुद कजाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करते हुए देखा है। अपने जो शूज थे उनके गिर्द ये रुमाल के अंदर बकायदा इन्होंने वेट रखे होते थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो इन्होंने अपनी जो क्रिकेट है उस पे पूरी जान लगाई। इसलिए हमने देखा कि जब वो आते हैं ना, वो जज्बाती हो जाते हैं। वो इसलिए जज्बाती हो जाते हैं कि उन्होंने अपनी क्रिकेट जो है भरपूर तरीके से खेली, और वो खुद कई दफा कहते हैं कि मेरे घुटने खत्म हो गए। और जब वो क्रिकेट में आए, वो कहते हैं उससे पहले ही ज्यादातर खत्म हो चुके हुए थे। लेकिन ये बस अफसोस रहेगा कि हाँ, उनका कैरियर इतना लंबा नहीं गया। कामरान अकमल ने तो उनका खिलाफ भी काफी कुछ कहा, कहते हैं यार इतना लंबा तुम खेल गए हो, सिर्फ तुमने 47 टेस्ट खेले हैं। लेकिन शोएब अख्तर का इम्पैक्ट बहुत बड़ा था, और उनका खौफ इतना होता था कि हमने जब देखा कि इवन सचिन तेंदुलकर भी जो हैं, उन्होंने हेलमेट पे उनसे मार खाई हुई है। गैरी क्रिस्टन ने जो है उनको बाउंसर जो उन्होंने कराया, उनको हिट करने की कोशिश की, और यहाँ लाहौर में ही उनको लगा और उनके खून निकल गया। और इवन अगर आपको याद हो, ग्रेट ब्रायन लारा को भी उन्होंने बाउंसर करा के जमीन पे गिराया हुआ है। चैंपियंस तो ट्रॉफी उन में। जैसा जो खौफ था ना, वो किसी प्लेयर का नहीं था। तो शोएब अख्तर के बगैर कैसे इनकम्प्लीट रह सकती है यार। चले ही मैं इज माई आपको सेवंथ, ही इज माई आप सेवंथ। जैसे कह रहे थे ना कि वो पानी निकालते थे, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता जाऊं, शायद आप तीनों को ना पता हो इस चीज का, कि दरियाए रावी में पानी के सूखने की वजह यही है कि जब वो खेलते रहे तो उनका पानी निकल निकल के रावी में जाता रहा। जैसे ही उन्होंने खेलना बंद किया, उनका पानी खत्म हो गया, तो रावी में भी पानी खत्म हो गया। ये सबसे बड़ी वजह थी। हम भी इंडिया को बातें करते हैं। तो उसके बाद आप वो उस्मान भाई से पूछेंगे कि 7 नंबर पे कौन है। ब्रायन लारा। बड़े ओए। अफसोस की बात है, आपने कसम खाई हुई है मेरी नकल की। नहीं नहीं नहीं, अब ये देखो, अब मैंने पहले बोला है, अब तुमने मुझे कॉपी किया है। कसम खाई हुई आपने ब्रायन लारा की, पहले आपने यार, इमरान खान की, फिर जैक कैलस की। अब मैं भी जैक कैलिस मैंने आपसे रिजवान भाई पहले की बोला। तरह हूँ। ये देखे मैंने भी यही लिखे हुए ब्रायन लारा सातवें में। मैं आपको बाकी तीन भी शेयर कर दूं, कहीं वो सेम तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, मजा नहीं आएगा फिर। चले जी, हम दोनों के ब्रायन लारा हो गए। ब्रायन लारा में बात भी बहुत हो गई, और मुझे असल में ब्रायन लारा एक चीज में बहुत पसंद है। जैसे हम सचिन की बात करते हैं ना, तो हम ब्रायन लारा की भी उसी तरह बात करते हैं कि उन्होंने भी वही बॉलिंग लाइनअप, अच्छा। लेकिन इनमें एक फर्क था। सचिन के साथ अजरुद्दीन थोड़ा सा खेलने में है, लक्ष्य वो द्रविड़ खेलते थे। ब्रायन लारा के साथ कोई बड़ा स्टार नहीं खेला। वो सरवान छोटा था, चंदर पॉल छोटा था, इतने बड़े स्टार नहीं थे। और वो वन मैन आर्मी थे। एक टेस्ट मुझे आज तक याद है, शायद रिजवान भाई को याद हो या आपको, जब हार गए हुए थे, अकेला ब्रायन लारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खड़ा रहा था, जिसमें मैगरा, शेन वॉर्न सारे, 99 में था। और उसमें उसने मार मार के मैच जिताया था। एंड में एम्ब्रोज ने आखिरी बॉल पे कैच पकड़ाने की बड़ी कोशिश की थी, लेकिन वो बचत हो गई थी। एम्ब्रोसी वॉश 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 क्वालिटी वॉश ने। वॉश। जी 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 अली, अभी भी आज आप देख सकते हैं, इट इज कॉल्ड टेस्ट मैच ऑफ द सेंचुरी, और देखने से ताल्लुक यस, रखता है यकीनन। और वो और बहुत कमाल है। मैंने ब्रायन लारा को जब जिक्र किया था ना, पहले नंबर पे उनका रखा था। आप ये देखें कि वो वाहिद प्लेयर है जिसने ट्रिपल सेंचुरी की, और फिर 10 साल बाद 400 भी किए। और इसी यस, बैट्समैन ने 500 भी किए हुए हैं। द ओनली बैट्समैन टू स्कोर 100, 200, 300, 400 एंड 500 इन फर्स्ट क्लास। 500 उन्होंने फर्स्ट क्लास में किया था, अनीफ मोहम्मद का रिकॉर्ड तोड़ा था 499 का। और आपको मजे की बात बताऊं, 94 में उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी की उसी ग्राउंड में, उसी ऑपोजिशन इंग्लैंड के अगेंस्ट। 2004 में उन्होंने 400 किया। तो कैसे यार, 400 तो हमने वो गुस्से में किया नंबर था वन ना। पे ऐसे नहीं रखा हुआ हमने। नहीं, वो 400 तो गुस्से में किया था, क्योंकि उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था हाइडन ने, मेरे ख्याल है। तो उस पर अगेंस्ट गुस्सा, जिम्बाब्वे। उन्होंने अगले हफ्ते ही का, इधर आ बेटा मैं बताता हूँ, मैं तो अपना रिकॉर्ड जाने नहीं दूंगा। जी अबू बकर, आपके 7 नंबर रह गए इस राउंड के, 7th राउंड के। यार मेरे भी नंबर 7 ब्रायन चार्ल्स लारा, बीसी यार लारा। आपको कोई नहीं मिला तो आपने बेईमानी कर ली हमारे साथ। नहीं बेईमानी क्यों यार, आप बताएं कौन सी टॉप 10 होगी क्रिकेट की जिसमें ब्रायन लारा ना आए यार। क्यों नहीं आएगी ब्रायन लारा। यार आपने रिजवान भाई ने अकल। उनके बारे में काफी कुछ बता दिया। उनका 400 का रिकॉर्ड, 501 फर्स्ट क्लास में जो नॉट आउट किया उन्होंने, उसके अलावा 374। मतलब क्या ही कहना यार, टेस्ट क्रिकेट के तो जीनियस थे ही थे, लेकिन उन रन्स के अलावा जो एक चीज उनकी स्पेशल थी, अनऑर्थोडॉक्स थे वो बैटिंग में। उनका जो स्टाइल था वो बिल्कुल, कभी भी मैंने उससे पहले किसी को इस तरह से बैटिंग करते नहीं देखा। जिस तरह से वो शफल करते थे, ऐसे लगता था जैसे नाच नाच के वो खेल रहे हो। लेग साइड पे वो फ्लिक्स और पुल शॉट, हुक शॉट, जबरदस्त बैटर ब्रायन लारा। और एक वो कहते हैं ना, एक जिद्दत लेके आए क्रिकेट में, वरना क्रिकेट
एक कॉपी बुक स्टाइल में खेली जाती थी, लेकिन उन्होंने क्रिकेट को एक नया मोड़ दे दिया। उसके बाद और भी बड़े फिर इस तरह के बैटर्स आए, वेस्ट इंडीज से ही ज्यादा आए। ब्रायन लारा के एक बड़ी स्पेशल चीज है कि ब्रायन लारा जो है ना, वो जब अपनी यंग एज में थे तो वो जूनियर फुटबॉल भी खेले और टेबल टेनिस भी खेले ट्रिनिडाद के लिए। तो उन्होंने सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स को नहीं चूज करा, जूनियर लेवल पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया अपने जो उनकी स्टेट लेवल की टीम्स हैं वहां पे वो नेशनल लेवल तक भी खेले फुटबॉल और बाकी टेनिस वगैरह की गेम्स। तो मल्टी स्पोर्ट्स पर्सन थे वो, लाइक AB डिविलियर्स। जबरदस्त प्लेयर ब्रायन लारा। ले जी, सेवंथ हमारा खत्म हो गया है। सेवंथ जिसे कहें राउंड, बड़ा इंटरेस्टिंग राउंड रहा। आदित्य ने अपनी टीम पब्लिश की है, मैं आपको बता दूं, उनसे हमने प्रॉमिस किया था कि आपके डिस्कस करेंगे। पहले में ब्रैडमैन रखे हैं उन्होंने, दूसरे पे सचिन, तीसरे पे मुरलीधरन, चौथे पे कैलिस, पे विराट कोहली, सिक्स पे पॉन्टिंग है, सेवंथ पे उन्होंने संगाकारा, लारा, वॉर्न और मैकरा। तो पाकिस्तान के साथ काफी खास दुश्मनी थी उनकी कि उन्होंने कोई भी नहीं दिया। खैर, अपनी पसंद है, कोई मसला नहीं है जी। 8th नंबर हम आपसे पूछेंगे और वो बंदा है अली मक्की, क्योंकि फिर सारे चीटिंग करते हैं अली मक्की की, तो इसलिए अली मक्की ही बताएंगे। जी अली मक्की, आपका 8th नंबर पे कौन है? थैंक यू होस्ट, आपने मेरे से पूछा। तो 8 नंबर में मैं बात करूंगा जावेद मियांदाद की, द वन एंड ओनली, द बेस्ट ऑफ बेस्ट, जो किसी पेसर से नहीं डरा, जो किसी स्पिनर से नहीं डरा, जिसने मुंह का जवाब, पत्थर का जवाब ईंट से दिया और कुछ सुनने से दिया, जिसने इंडिया को मैं कहता हूं नचा के रख दिया। दी फेमस सिक्स, हालांकि बड़े छक्के बजे उसके बाद आखिरी बॉल पे, लेकिन जो फेमस सिक्स हुआ वो जावेद मियांदाद का हुआ, जिन्होंने एक नई टेक्निक दी कि 300 बॉल है, 300 बॉल है, 300 कर लो तो जीत जाओगे, हर बॉल पे सिंगल हो ना शॉट मारो। तो उन्होंने एक नई सोच दी उस वक्त के ODI में, जब सारे 200 सवा 200 करते थे, वो कहते थे भाई टाइम और बॉल जाया ना करो। उसके बाद इमरान खान के लिए उन्होंने पाकिस्तान के लिए 92 वर्ल्ड कप जीतने में बहुत ही अहम किरदार अदा किया। और अगर मैं ये कहूं तो 96 पे उनके अंदर रूह आ गई थी मिसबाह उल हक की, तो कम ना होगा। खैर, काफी लोग इस पे बहस भी करेंगे, लेकिन मुझे तो यही लगता है कि मिसबाह उल हक ने जो 2011 में किया था सेमीफाइनल में, वही चीज जावेद मियांदाद ने क्वार्टर फाइनल में इंडिया के खिलाफ 96 में की थी। खैर, मैं तो यहाँ तारीफ करने बैठा था, थोड़ी सी एकदम याददाश्त मेरी इधर उधर चली जाती है। एनीवेज, 8,000 स्कोर है उनका टेस्ट में, ODI में 7,000, फर्स्ट क्लास में 28,000, एवरेज 52, 41, 53, सेंचुरियां पे सेंचुरियां हैं, और आउटस्टैंडिंग प्लेयर। जी रिजवान भाई, आपके 8th में कौन है? जी, मेरे 8वें नंबर पे हैं द कूलेस्ट कैप्टन MS धोनी। मैं उनको 8वें नंबर पर रखता हूं, और उसकी वजह यह है कि इस सदी के जो सबसे सक्सेसफुल कप्तान हैं, बेशक MS धोनी है, वाहिद कप्तान है। दुनिया में अब तक कोई और कप्तान नहीं है जिसके पास T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी एज अ कैप्टन, ये तीनों ट्रॉफीज उनके पास हैं। बाकी मैं IPL वगैरह की तो जिक्र नहीं करता, वो तो अभी तक खेल रहे हैं एट द एज ऑफ 45। और मैं उनका एक किस्सा भी बताता चलूं कि वो पाकिस्तान आए तो उनके लंबे लंबे बाल थे, तो परवेज मुशर्रफ को बड़े पसंद आए थे उनके बाल, और उन्होंने उनकी तारीफ भी की थी। इसके अलावा मिसबाह उल हक ये बताते हैं कि मैंने ना अपनी टीम में कह दिया कि यार, मिसबाह उल हक ने एक किस्सा सुनाया कि उस वक्त शायद इंजमाम थे या कोई और प्लेयर था, उसने अपनी टीम में किस्सा सुनाया कि यार एक प्लेयर आया इंडिया का, सुना बड़ा मारता है। तो ना पहले मैच में ना उसको खास स्कोर किए बगैर वो आउट हो गए, तो लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तुम तो कह रहे थे कि ये MS धोनी जो है बड़ा मारता है। दूसरा मैच विशाखापट्टनम में हुआ, 2005 की बात है, 148 किया उसने, मार मार के दुम्बा बना दिया। 58 रन से वो इंडिया मैच जीत गया पाकिस्तान से, और बहुत ही सक्सेसफुल कैरियर रहा। 50+ की एवरेज थी उनकी थ्रू आउट उनके, उन्होंने बहुत ही कम विकेट कीपर हैं जिनके पास ये हो, और वाहिद कप्तान है इंडिया की तरफ से। 210 उन्होंने ODIs एज कैप्टन खेले और उनकी 110 जीते, 55 की उनकी विन परसेंटेज रेशियो है। बहुत ही कमाल कप्तान थे, और जब तक वो रहे इंडिया जो है बेसिकली इस सदी में डोमिनेट उन्होंने ज्यादातर उन्हीं की वजह से किया। आजकल इंडिया की टीम बहुत बेहतर है जो टीम उनके पास थी, अगर ये टीम उनके पास होती तो शायद ही कोई मैच वो हारते। तो मैं रखता हूं 8वें नंबर पे कैप्टन कूल MS धोनी। जी अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन आपसे इधर ही, आपने विराट कोहली को अभी तक नहीं दिया, 8 हो गए हैं, वो अच्छा भी अली, करंट era के हैं। विराट कोहली को, अच्छा मैंने आपने एक बात नोटिस की होगी कि ये मैंने जितने भी प्लेयर रखे हैं इन तमाम के कैरियर ऑलमोस्ट एंड हो चुके हैं। तो समझ लें कि विराट कोहली की जो डिश है ना, वो अभी आधी सर्व हुई है, पूरी सर्व नहीं हुई। अगर वो पूरी सर्व हो ओके, जाए ना, इस तरह आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि मैंने बाबर आजम को नहीं रखा, ठीक है ना, तो नहीं, इसलिए बाबर मैं, के भी तो अभी हाँ 7-8 हाँ, साल रहते हैं ना यार, वो तो जी बड़ी जी, दूर है अभी, वो तो भी हाँ दूर रहता है।
हाँ, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये वो हैं जो रिटायर हो चुके हैं ऑलमोस्ट। मेरा ख्याल है आप लोगों ठीक में है, से भी किसी ने ऐसे प्लेयर को शायद ही रखा हो। आई डोंट रिमेम्बर किसी ने विराट कोहली का नाम लिया अभी तक। लिया तो लिया है। अबू बकर ने नंबर 1 पे विराट कोहली को ओह, रखा अच्छा हुआ है, अच्छा अच्छा। क्योंकि वो कहते हैं कि मैंने चोक करना है हर मैच में, इसलिए विराट कोहली को रखा है। एनीवेज, चलें, अबू बकर ठीक। अब आपसे पूछते हैं 8वें नंबर पे। यार 8वें नंबर पे कैदी नंबर 804, 804, इमरान खान। अच्छा, आपको उनके पता है लिए उनके इससे पहले उनके सॉरी आपको कट कर रहा हूं, मैं आपसे पूछना था कि अगर आप कोई और कहते थे तो मैं आपसे अगला क्वेश्चन यही करना था कि आपने अभी तक इमरान खान चूज नहीं किया आप है। बताएं कैसे कैसे नहीं हो सकते इमरान खान टॉप 10 में, और आइकॉनिक पाकिस्तानी बैटर और एक लीडर जिसने चैंपियन टीम बिल्ड की और फिर नेशन को बिल्ड करने की भी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे उसमें। द बेस्ट एवर इमरान डाला खान। पहले आपके घर आएगा भाई। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता यार। यार डाले वाला भाई, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। ये आर्मी की क्रिकेटिंग शर्ट पहन नेशन, के आप ऐसे नहीं है कि जो मर्जी कह ले। मैं क्रिकेटिंग नेशन, ये देखिए, क्योंकि ये जो वर्दी है ना भाई, ये कोरिया की है। इसको छुपा लेते हैं भाई। जी उस्मान भाई, 8वां नंबर पे आपका कौन है? मुथाया मुरलीधरन। मुथाया यार मुरलीधरन उस्मान अभी भाई तक चैट जीपीटी से देख के क्यों बता रहे हैं? आपकी पूरी प्लेइंग 11 टॉप 10 जो है ना, वो वही है जो चैट जीपीटी बताती है, ऑल टाइम टॉप 10 क्रिकेटर्स। आप क्यों वही बताई जा रहे हैं सारे? बकर भाई, मैंने आपसे तो नहीं कोई क्वेश्चन किया कि आपने विराट कोहली को क्यों रखा या उसको क्यों रखा। देन हाउ कैन यू यार कमेंट? उस्मान भाई आप हाउ कर कैन यू सकते हैं, कमेंट? आप कर सकते हैं, आपको मना तो नहीं नहीं किया नहीं क्वेश्चन यार, करने से, आप कर नहीं भाई, सकते हैं। हमने आप पे कमेंट नहीं किया। आप कमेंट ना करें, आप सिर्फ सुने। अगर आपको लगता है कि मुथामलन टॉप 10 में नहीं होने चाहिए तो बता दें आप मुझे, मैं जस्टिफिकेशन बड़ा दे। हैरान था, मैं बड़ा हैरान था, इन दोनों की अभी तक लड़ाई नहीं हुई। मेरी नहीं जस्टिफिकेशन तो मैंने, उस्मान को पता। अच्छा, मेरी जस्टिफिकेशन तो वैसे उस्मान को पता होगी कि मैं मुताहिर मुरलीधरन को कभी भी नहीं हाँ, रखूंगा। वो उन्होंने रिजवान भाई की अपना एक स्टांस है। वो कहते हैं कि वो जो चोक करते थे, मतलब उनका एक्शन ठीक नहीं था। वो रिजवान भाई का एक स्टांस है उसको लेकर। लेकिन मेरा पॉइंट था कि क्योंकि आईसीसी उसको रिकॉग्नाइज करती है, 1300 विकेटें जो उन्होंने पास ली हुई हैं, हाईएस्ट विकेट इन इंटरनेशनल विकेट। मैंने रिजवान भाई जो उनको 8 रनों पर प्लेस किया ना, उसकी रीजन यही भी थी। मैंने शेन वॉर्न को टॉप 5 में जो रखा और उनको टॉप 5 में नहीं रखा, उसकी एक रीजन ये भी थी कि मैंने कहा कि नहीं, बेशक ज्यादा विकेटें हैं, लेकिन आप देखें वो जो शेन वॉर्न की है चीज, क्योंकि मुताहिर मुल्लिधर ने वर्ल्ड कप जरूर जीता है लेकिन अपनी स्किल से नहीं जीता है वर्ल्ड कप। वो जो वर्ल्ड कप श्रीलंका जीती थी ना, वो उसके पीछे सना जसूरिया थे या डिसिल्वा थे जिन्होंने उसको फिनिश किया था। मुरली का उसमें रोल वो वाला नहीं था जो वर्ल्ड कप जीतने के लिए होता। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट बॉलर हैं वो ही, सबसे ज्यादा विकेटें होल्ड करते हैं, टेस्ट में भी, ओडीआई में भी। शायद रिकॉर्ड कभी टूट ही ना पाई है, लेकिन स्टिल आई थिंक ही जी जी, वी रिस्पेक्ट योर इज गुड एट्स इनफ टू बी पार्ट ऑफ उस्मान भाई टॉप 10। आपसे कोई नहीं लड़ा, आप जो कहेंगे। वी ये रिस्पेक्ट नहीं, योर बकरी डिसीजन। आपसे मैंने इख्तिलाफ वो कर रहा है। स्टैट्स पाए हैं। ही इज गुड जी इनफ जी, टू बी पार्ट ऑफ टॉप 10। अभी चलेंगे, भी। नाइन्थ राउंड स्टार्ट करते हैं और वो उस्मान भाई से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये मेरी हमेशा बेईमानी कर लेते हैं। रिकी इस दफा मैंने पॉन्टिंग। पहले जवेद मियां दाब बताए, तो इसलिए उन्होंने मुरलीधरन बता दिया। अब देखते चले हैं ये अब दोनों उन्होंने नंबर मेरी पे कौन है। अब उन्होंने मेरी बेईमानी कर ली, रिकी रिकी पॉन्टिंग पॉन्टिंग। बोल दी। अब बताओ। रिकी पॉन्टिंग। रिकी पॉन्टिंग, ओके। रिकी पॉन्टिंग मेरे ख्याल से अभी तक लिया है अबू बकर है बस। सबने लिया नहीं, रिजवान ने भी लिया है। नहीं, मैंने नहीं नहीं नहीं, लिया। नहीं लिया। मैंने भी नहीं लिया। ठीक है। जी रिजवान भाई आपके कौन है 9th नंबर पे? मेरे 9th नंबर पे, शॉकिंग सरप्राइज फॉर यू अगेन, द एम ग्रेटेस्ट एस वो फील्डर मैं ऑफ बताऊं, आवर एरा। राहुल इफ्तिखार अंजुम, राहुल नहीं इफ्तिखार अंजुम। नहीं नहीं नहीं, जॉन्टी रोड्स। उय, मेरे 9वें नंबर पे हैं जॉन्टी रोड्स। जॉन्टी रोड्स को रखने की एक ही वजह कि ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने जब फील्डिंग का आपके ज़हन में नाम आता है ना, तो सबसे पहले जो नाम आता है वो जॉन्टी रोड्स का है। 92 का जिनका जो फ्लाइंग रन आउट है वो आज ही हमारे जहनों में नक्श है। और यार ये ऐसे वाहिद तो प्लेयर। फखर जमान ने भी बड़े ऐसे रन आउट किए हैं। ना ना ना, ऐसा कोई रन आउट नहीं है। ठीक है, आइकॉनिक। और आपको ये भी बताता चलूं, 93 में हीरो कप हो रहा था इंडिया में। इंडिया, वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका थे उसमें। उसमें एक मैच में इन्होंने रन आउट्स और कैच किए थे, और उस मैच में बतौर फील्डिंग इनको मैन ऑफ द मैच दिया गया था। तो उनको देख के, उनकी वजह से जो है, मैंने कहा, तो उन्होंने उन्होंने फील्डिंग में जो रेवोल्यूशन लेकर आया ना, वो जॉन्टी रोड्स की वजह से आई है। आज हमें नजर आते हैं बहुत सारे प्लेयर्स भी, जैसे जो फ्लाइंग हॉर्स हैं आपके न्यूजीलैंड के, ग्लेन फिलिप्स। ग्रेम ग्रेम फिलिप्स। ठीक है ना, लेकिन लेकिन अभी भी
जॉन अगर नाम आएगा ना तो मेरे मेरे नजदीक जॉन्टी रोड्स का आएगा, और वो मैं उनको एज ए फिगर लेता हूँ, क्योंकि अभी एक रीसेंट मैच हुआ, ही इज 54 55 और बाउंड्री के पास उन्होंने डाइव मार के रोका, तो अभी भी वो उतने ही फिट हैं। और मैं नहीं समझता कि कोई भी क्रिकेट जो 11 है उसका उसमें उनका नाम ना लिया जाए, स्पेशली बतौर फील्डर मैंने उनको ऐड किया है। बैट्समैन वो अच्छे थे, और आपको ये बताता चलो उनका हाईएस्ट स्कोर 124 अगेंस्ट पाकिस्तानी जी। लेकिन यार चल, आपकी अपनी उस्मान भाई ने क्या लड़ना नहीं है आज। अब उस्मान भाई ने पीस किया हुआ है, वरना मैं तो इस पर बहुत बहस कर सकता था। ये जॉन्टी रोड एक दो मैच की वजह से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो नहीं बन सकते, लेकिन मैं कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन अभी मुझे फिलहाल ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लगा, टाइम इन माय लेकिन मैं लिस्ट। कुछ कहूंगा नहीं। अबू बकर से पूछेंगे 9th नंबर पे। यार 9th नंबर पे मेरे लिए द लेट शेन वॉन, द यार बेस्ट देखा, एवर, द बेस्ट आपने मेरी एवर नकल जरूर करनी थी। प्रोड्यूस्ड। मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक स्पिनर, कभी किसी ने सोचा था कि एक स्पिनर स्टार बनेगा ऑस्ट्रेलियन टीम में, जहाँ पे बाउंसी ट्रैक्स हैं, जहाँ पे फास्ट बॉलिंग का कल्चर है, वहां से एक स्पिनर का आना और पूरी दुनिया को रूल करना, और प्रॉपर लेग स्पिनर है। उसके बाद बड़े स्पिनर्स आए, आज भी आप देखते हैं राशिद खान जैसे स्पिनर, लेकिन वो लेग स्पिनर नहीं है, वो फ्लिपर वाले स्पिनर हैं। कोई तेज करने वाला होगा शाहिद अफरीदी, इवन अनिल कुंबले 600 से ज्यादा विकेट नहीं, वो भी फ्लिपर, लेकिन जो प्रॉपर लेग स्पिनर है ना, अब्दुल कादर और शेन वॉन, इनके अलावा मैंने किसी को लेग स्पिन करते नहीं देखा प्रॉपर। तो शेन वॉन जो है ना, वो टॉप ऑफ द लिस्ट है स्पिनर्स। ये वैसे जो कह रहे हैं ना कि वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर है वो शेन वॉन, मैंने भी वैसे 9th नंबर पे ये रखे हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के पहले टेस्ट में एक स्पिनर नए इंट्रोड्यूस हुए हैं जो इतने लॉन्ग रन अप से आते हैं और लेफ्ट आर्म स्पिन करते हैं। आप शाहीन तो अफरीदी को क्यों बीच में लेके आ रहे हैं? वो भी यंग है, कभी यंग है। यार आप उसे डिस्कस ना करें तो कैसे हो सकता है, इतने बड़े स्पिनर है वो। खैर वो यंग है, अभी आप अभी यंग है ना वो। रिजवान ने कहा यंग लोगों को मैं नहीं करना अभी डिस्कस। ओके, आखिरी राउंड में आते हैं तो मैं सबसे पहले पूछूंगा अली मक्की से। अली मक्की, अगेन ओवर टू यू। कभी 10th मुझसे नंबर पूछ पे लिया अब करो आप पहले यार, बताएंगे। कभी मुझसे अली पूछ लिया करो मक्की आप पहले। बताएंगे कि कौन है 10th नंबर पे आपका, क्योंकि आपने अभी तक पहले नंबर पे अभी तक किसी को नहीं बताया और स्क्रीन टाइम सबसे कम मिल रहा है आज आपको। तो ये बकर चेक करें, बड़ी वो हो रही है खिदमतें। तो पहले पानी आया, फिर समोसे आए, फिर पाए आए, फिर नान आया, फिर कौरमा आया, फिर मटन कौरमा आया, फिर कुन्ना आया, फिर कुन्ना आया, फिर कुसुन्ना आया, खैर ओ सॉरी, फिर आया मिल्क शेक, मैंगो मिल्क शेक। हालांकि मैंगोज अभी आए यार नहीं इसने है मार्केट में। भाभी को काम लगाया हुआ है और खुद प्रॉब्लम बता हाँ, रहा है यहाँ बैठ और के। खुद खाई जा रहा है और बोल रहा नहीं है। बड़े अफसोस की बात है अच्छा अच्छा बकर। अच्छा यार, प्लीज अपना टॉपिक, ये आपने अचानक से जो कुकिंग शो बना दिया ना, वो ना बनाओ। ये क्रिकेट शो है, ये कुकिंग शो है भाई, क्या हो गया तुम लोगों को? ये है क्रिकेट यारी स्पेशल नाइट शो, आज है वीकेंड का। तो रिकी पॉन्टिंग हो गए जी मेरे 10वें नंबर पे। ये फिर मिल्क शेक पीते हुए पाए गए हैं, तो इनसे दोबारा मुझे पूछेंगे लग रहा है बकर से ये ही, ताकि ये क्रिकेट मिल्क यारी शेक नहीं, कम पिए। कुकिंग यारी है ये, मुझे लग रही है ऐसी कुकिंग यारी जो अपने डिशेस के नाम लेती है। अब बकर आप बताएं 10th नंबर पे कौन है आपके। मुथाया मुरलीधरन। ओए, कॉपी मुताया कैट, मुरलीधरन। कॉपी कैट। यार मुथाया मुरलीधरन यार, ऑल टाइम 800 विकेटें लेना टेस्ट क्रिकेट में, तो कैसे, मतलब कैसे भी ली, जैसी भी बॉलिंग की उन्होंने, फिर भी 800 विकेटें इतने आराम से कोई ले नहीं सकता। तो अगर उनका नाम ना ले तो जाती है उनके साथ। और जो रिजवान ज्यादा भाई नहीं। कहता है ना कि उनके बॉलिंग एक्शन मशकूक था, ये वो अंपायर्स का काम था यार, उन्होंने पकड़ना था। वो आप उनसे वो आज क्रेडिट के नहीं दौर में छीन होते अली, सकते, तो वो उन्होंने 2 मैच इतनी भी ना विकेट खेल ली। पाते। आज के दौर में आज की क्रिकेट होती है ना, तो 2 मैच भी ना खेल सईद पाते। अजमल खेल गए ना, रविचंद्रन अश्विन भी खेल गए, तो ये भी हाँ तो खेल जाते। सईद अजमल तो जलील होकर उस्मान बाहर तारिक निकाला खेल उनको। गए बकर, यार उस्मान बात ये तारिक खेल थी, गए। देखें, हाँ बात ये है कि उस्मान जब तारिक खेल रूल, गए। एक मिनट मेरी बात सुने, जब रूल्स थे तब वो खेल गए। आज मैं कहता हूं कि अगर वॉश होते, एम्ब्रोज होते, तो वो भी बैन होते थे, क्योंकि दो बाउंसर के साथ ज्यादा करा ही नहीं सकते और उन्हें 6-6 बाउंसर कराने होते थे। तो यार ये तो बिल्कुल अजीब सी बात लगती है नहीं कि अली, भाई आप रूल्स में रहते हुए, आप एक मिनट लेट मी स्पीक, रिजवान भाई, जब रूल्स में रहते हुए जब वो पूरी बॉलिंग कर रहा है बंदा, तो फिर आप आज के कल से रिजवान भाई, मिलाना मुझे नहीं समझ आती। रिजवान जैसे भाई। एक रूल मैं और बता देता हूँ कि नो बॉल ये पे भी है फ्री ना, हिट नहीं थी। नहीं नो है, बॉल पे फ्री हिट नहीं थी, नहीं है। अब है। तो ये क्या बात हो यार, रूल रूल है भाई, ये इस पे जी जी कोई उस्मान, आप कॉम्प्रोमाइज बताएं नहीं। क्या कह रहे थे, अली ने नहीं बात मैं कुछ की। कह नहीं था कि कह रहे यार थे। रिजवान 10वें भाई, नंबर पे बताएंगे उस्मान भाई, मैं एक होस्ट हूँ। सेकंड जी उस्मान बताएं। मैं यही कह था कि रिजवान भाई, मेरे ख्याल से आप थोड़े से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं
मुरलीधरन को लेकर। आई डोंट नो आपने क्यों। लगता है डांट का नहीं यार है देखें, रिजवान भाई से। मुरलीधरन का जो एक्शन है ना, उस पर बहुत सारी, और आपने जो आर्गुमेंट दिया ना, वो आर्गुमेंट फिट नहीं बैठता। वो आर्गुमेंट तो यार टाइम रूल ही फिट नहीं बाउंसर बैठता। करवाने का है। मैंने उनके एक्शन पे थोड़ी बात की है, वॉल्श का और एम्ब्रोस का एक्शन पे तो बात नहीं हो रही। मैं तो बात कर रहा हूँ कि मुरलीधरन जो है यार, उनका एक्शन ऐसा था, मतलब कौन कौन सा स्पिनर है यार 47 ओवर करा रहा है एक दिन में। इट्स हाईली इम्पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा, दूसरा आप वापस आते हैं, आपने चलिए मैं बता दूं अपना 10वां, जी मैं जी। अपना 10वां प्लेयर बता दूं। सर आपके डोनाल्ड, 10वें से पहले एक बात करना चाहूंगा मैं, सर कि अबू डॉन बकर ने ब्रैडमैन, फिर मिल्क शेक का दूसरा गिलास पी लिया। जी इरफान भाई, सर डॉन उस्मान, 10वां ब्रैडमैन। नंबर। अच्छा मेरा टाई था, वैसे दो बंदों के बीच में टाई था, सर डॉन ब्रैडमैन और एबी डिविलियर्स। मैंने दोनों को 10वें पे रखा हुआ था बाय द वे, नहीं, दो नहीं आ सकते, एक आएगा। इसलिए मैंने डॉन ब्रैडमैन चूज किए हैं। हालांकि मेरे लिए एबी डिविलियर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने सर डॉन ब्रैडमैन है। जी रिजवान भाई, आपके 10वें पे जी मेरे 10वें नंबर पे हैं सकलैन मुश्ताक। सलीम मलिक। सलीम मलिक। सकलैन नहीं, सकलीन मलिक नहीं, सकलैन मुश्ताक है। और सकलैन मुश्ताक का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि सकलैन मुश्ताक ने वो वाहिद स्पिनर थे जिनको वसीम अकरम ने एज ए कैप्टन आखिरी बॉल, आखिरी ओवर दिया। उन्होंने आखिरी ओवर भी करवाए हुए हैं, कई मैचेस में जितवाए हुए हैं। इसके अलावा दूसरा जो है, दूसरा उनके नाम से ही आया हुआ, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में। फिर ओडीआई में एक साल में सबसे ज्यादा विकेट्स, 69 विकेट्स का रिकॉर्ड उनके पास है। फिर एक टाइम पे फास्टेस्ट 100, फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200, फास्टेस्ट 250 विकेट्स उनकी थी। बहुत ही लीथल था उनका टाइम, स्पेशली 96 से लेकर 99 2000 तक। बहुत अर्ली रिटायरमेंट ले ली, टेस्ट मैचेस में ज्यादा नहीं चल सके, लेकिन एक रेवोल्यूशन बनकर आए। और जिन मुताया मुरलीधरन का हम अभी नाम ले रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि यार मैं सकलैन मुश्ताक को बहुत बड़ा स्पिनर समझता हूं, क्योंकि उन्होंने जो दूसरा इंट्रोड्यूस करवाया उसने बिल्कुल एक रेवोल्यूशन क्रिएट कर दी। क्योंकि ऑफ स्पिनर को इतनी अहमियत हासिल नहीं थी दूसरा आने से पहले। जो उन्होंने दूसरा इंट्रोड्यूस करवाया ना, आज तक वो यूज किया जाता है, मुख्तलिफ बॉलर यूज करते हैं। तो मेरे जो 10वें नंबर के प्लेयर हैं वो सकलैन मुश्ताक। ले जी, ये टीमें पूरी हो गई हैं। और मैं एक बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं होस्ट हूं, मैं हर एक पे पॉइंट मार सकता हूं, बाकी किसी को कोई हक नहीं है। सकलैन मुश्ताक अगर आज के दौर में देखा जाए तो दूसरा उन पे भी बैन हो जाएगा, क्योंकि वही दूसरा सईद अजमल ने कराया, वही दूसरा मुताया मुरलीधरन ने कराया, वही दूसरा अश्विन ने कराया, वही दूसरा हमारे गंदे गंदे बॉलर से भी कराया जो बैन हो गए, हफीज भी कराते रहे। तो अगर सकलैन मुश्ताक आज के दौर में होते तो वो भी फारिग थे। इसलिए सॉरी टू से, ये दोहरा मेयार या नहीं चलेगा क्रिकेट यारी की टीम में, इसलिए ये टॉपिक ही खत्म कर देते हैं। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल का टाइम टॉपिक खत्म हो गया है। और ये टीम है, मैं आज फेसबुक पे चढ़ा दूंगा और सबको बताऊंगा कि ये कितनी दो नंबरी हुई है और कैसे कैसे आपने बेईमानी की है। उस्मान भाई की टीम में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो यूनिक हो। हम तीनों में ऐसे प्लेयर हैं जो उस्मान भाई की सब टीम में है। एक तो ये बात, चैट जीपीटी जिंदाबाद। रिजवान भाई की टीम अच्छा में सारे अच्छा, ऐसे प्लेयर हैं। अली जो हमारी टीम में नहीं होंगे ना कॉमन, तो वो चैट जीपीटी में निकल आएंगे इनके। मैं वही बताने लगा जरा। रिजवान भाई ने 5 बंदे ऐसे लिए जो, अगर आप अजहर अली, सलीम मलिक, शान मसूद ले लेते तो शायद बेहतर थे। उसमें सनत जसूरिया, शुएब अख्तर, एमएस धोनी, जॉन्टी रोड, सकलैन मुश्ताक, ये किसी वैसे की भी टीम नहीं है। अली, ये आप यूनिक है। सलीम मलिक को इतना हल्का ना लो, उसने भी 100 टेस्ट मैचेस खेले हैं। तो मेरा ख्याल है आपको दानिश कनीरिया भी लेना चाहिए था। अबू बकर में एक बंदा है जो बिल्कुल यूनिक है, जो चोक कर जाता है, उसका नाम है विराट कोहली। सॉरी, नो ऑफेंस। एक और सवाल है मेरी मेरा टीम में बस, जावेद मियादाद हैं, एक जो किसी टीम में नहीं। जी एक मेरा रिजवान भाई। सवाल है। मुझे आप ये दोनों बताएं, उस्मान और अली मकी, ये अबू बकर ने मिसबाह उल हक को क्यों नहीं लिया? यार ये तो ये बकरी बताएंगे। पूछे उन्हें उनसे, ऐसे तो वैसे वैसे आपने रिजवान भाई ने जैसे प्लेयर्स लिए हैं ना, तो मैं मिसबा, शान मसूद, अजहर अली, इन सबको ले सकता था जिस तरह के रिजवान भाई। मैंने तो वो लिए यार जो अली वाकई ही देखें, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे जॉन्टी मैं रोड जैसे तो मैं प्लेयर, देख लो, एक मिनट उस्मान भाई, एक मिनट। सकलैन मुश्ताक जैसे प्लेयर्स लेने थे हमने, मतलब सकलैन मुश्ताक या इवन शोएब मलिक जो कि एज अ प्रॉपर बैटर अब खेले, वो भी सकलैन मुश्ताक जितनी बॉलिंग करते थे, उन्हीं जितना दूसरा भी करते थे, उन्हीं भाई की तरह ऑफ माफ कर ब्रेक दें, भी करते थे, माफ कर दें भाई, उन्हीं के एक्शन से बॉल करते थे। तो बिल्कुल सकलैन बिल्कुल मुश्ताक माफ कहाँ कर से आ दें, गए? कोई बकर, मैं ऐसी एक इस पे उनमें। पॉइंट देना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि अगर ये इनके एमएस धोनी, जॉन्टी रोड्स, शोएब अख्तर, सकलैन मुश्ताक आ सकते हैं, तो जसूरिया आ सकते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में। तो मेरी तरफ से मैं आपको बताऊं, दानिश कनीरिया भी आ सकते हैं। उसकी वजह यह है, अजहर अली भी आ सकते हैं। अजहर अली ने एक डबल सेंचुरी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन के खिलाफ, उसमें स्टार्क, हेजलवुड, इतने बड़े बड़े बॉलर्स थे उनके खिलाफ, क्योंकि जॉन्टी रोड्स के एक मैच की वजह से बॉक्सिंग डे टेस्ट ग्रेटेस्ट में ऑफ ऑल डबल टाइम बने हैं। सेंचुरी।
हाँ, यस। और अच्छा, अली, जो मैं मैं- बोलता हूँ कि यार जो फिर मैं जोंटी शाहिद रोड्स अफरीदी की को बता वजह देता थी हूँ। रिजवान हाँ, भाई ने उठाई। फिर तो उस्मान भाई, बाबर आजम और शाहिद अफरीदी को भी ले आए। हाँ, यार ये क्या अफरीदी बात के हुई? 2 छक्के, अफरीदी के 2 छक्के भी आ सकते हैं। 2009 की वर्ल्ड कप वो नहीं वो भी आ अली, सकता है। यार देखिए बट मेरी मैं बात सुने। टू बी वेरी आपने ना फ्रैंक, आपने अगर मुझे 11वें नंबर का कहते ना, तो 11वें में मैंने शाहिद अफरीदी लिखा हुआ था, मजाक के अलावा लिखा हुआ है। शुक्र है आपने और 11 नहीं पूछे अली। नहीं, और दूसरी बात यह है कि मैंने अस्तगफुरुल्लाह। मैंने आपको ये बता दूं कि नाउजुबिल्लाह। मैंने जो प्लेयर्स है ना, जो ये प्लेयर्स जो हैं, ये जितने भी लिस्ट में रखे हैं, इनके इर्द गिर्द मैंने दिखाया कि कैसे इनकी वजह से जो है क्रिकेट ने एक नया मोड़ लिया, और ये ऐसी सेलिब्रिटीज हैं जिनकी वजह से क्रिकेट पहचानी जाती है। इस वजह से हमारी मेमोरीज के अंदर ये नक्श है। तो मेरे लिए थोड़ा इमोशनल था। अब मुझे अली के आंखों में आंसू भी आ गए हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरे टॉप 10 जो है, मैं बिल्कुल जो हूँ, बिल्कुल मुझे कोई लेकिन इस पे वो लेकिन नहीं है। रिजवान भाई इसका नाम गोट नहीं होना चाहिए, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। इसका नाम आपकी टीम का होना चाहिए इमोशनल टीम ऑफ ऑल टाइम। तो नहीं, इमोशनल ये आप अत्याचार। नहीं तो मक्की, मुझे एक बात बताएं, आपने आपने जावेद मिर्जा को कैसे रखा है? किसने? जावेद मियांदाद को? हाँ जी, कैसे रखा आपको है? नहीं पता मियांदाद को कैसे रखा है? आपको सिर्फ पता है इंडिया ना के वो लिए तो कितने, रख वर्ल्ड दिया है। कप में कलीदी उस्मान साहिब, किरदार मियांदाद का आपको है। पता है ना दावेद मियांदाद कितने रन बनाते हैं, इसीलिए रखता है। ठीक है। इन्होंने अब जवेद में आकर तो वो एक मिल्क शेक छक्के की चढ़ वजह से गया, रख लिया है, वो जो मारा ये था उन्होंने। बकर को मिल्क शेक चढ़ गया। इससे पहले कि यहाँ पे कुछ और यार करे, देखो ना, मैं जल्दी से उसने बताता हूँ। इजाजत ये ले लो, आईपीएल जल्दी में जल्दी लखनऊ, काम इजाजत, तक करो मक्की, वरना बकरा काम मेरी तक करो। इजाजत है। विराट कोहली रख लिया है नंबर 1 पे, और और नंबर नंबर 2 पे 1 सईद में अनवर रख लिया है, शाहिद अनवर। जो भाई जो जिसकी मैं मानता हूँ सईद अनवर बड़े प्लेयर है, लेकिन ब्रायन लारा से बड़े प्लेयर नहीं थे वो। क्या आप लोगों को ब्रायन लारा से ऊपर रख दिया? और आपने जो 8वें नंबर में ताहिर मेरी टीम। मुरलीधरन को रखा है, मुझे नहीं समझ आई उसकी। नहीं ठीक है, आप क्यों ठीक है? उस पर डाउट आप कर सकते मेरे हैं, मियांदाद को आप कहेंगे उस पर तो इशू मैं कर आपके सकते हैं, मुरलीधरन को कुछ नहीं यार आप उस कहूंगा। पर अली, इशू कर सकते हैं, आपकी अली चॉइस है। आपने भी तो मियांदाद को सही कहा उस्मान ने, आपने मियांदाद को एक छक्के पे रख लिया। ना ना यार ना, छक्का मारा 92 की उन्होंने। परफॉर्मेंस पे भी रखा है, 96 में मिसबा वाली अच्छा, कह परफॉर्मेंस पे भी कौन रहा रखा है? रिजवान भाई, जिन्होंने जोंटी रोड को सिर्फ है। हाँ फील्डिंग यार, पे रख लिया। फिर तो जॉन्टी मैं भी रोड्स शान यार। मसूद को सिर्फ इंग्लिश बोलने पे रख सकता था ना टीम में, नहीं, मैं अगर ये आप नहीं सिर्फ कहता, फील्डिंग पे रख नहीं सकते। कहता, मगर ठीक कह रहे हैं फिर आप। तो फिर तो मैं यार सरफराज आपकी अहमद को आपकी एज ना, अ कैप्टन रख सकता था, यार जो आपकी सिर्फ यही नॉन कप्तानी रखते। सीरियसनेस है। आप लोगों की यही नॉन सीरियसनेस है कि पाकिस्तान में कोई फील्डिंग को सीरियसली नहीं लेता, और कोई डाइव भी नहीं लगाता है इस वजह से। और इंग्लिश को भी नहीं लेता, बाय द वे। तो क्यों सरफराज नहीं लेता था? कहता नहीं ओए ताले त्या तारे हो। चलें मक्की, आप ये पोस्ट